Hello and welcome to Obipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Niharika Walia and आज हम अलग बात करने वाले हैं, that is some more facts regarding NABARD Grade A. NABARD Grade A कुछ समय में बस आने ही वाला है. Most probably it was expected कि अप्रैल में आए. So let's see in case मई के अंदर इनका notification आ जाए. So the notification is still awaited. So जब तक notification आती है तब तक हम ये बात कर सकते हैं कि इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम लोग क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और हम कैसे चलें कि हम NABARD ग्रेड ए की जो एग्जामिनेशन है उसे क्लियर कर सकें. सो लेट्स मूव ऑन. आज समझते हैं NABARD ग्रेड ए की कुछ इंपॉर्टेंट बातें. सो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैं NABARD ग्रेड ए अपीयर होना चाहती हूँ तो डू आई रियली नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन और नॉट. इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और साथ ही साथ आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग देयर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. सो लेट्स बिगिन विद द पर्टिकुलर डेटा. अब सबसे पहली चीज तो है, अगर आप प्रीलिम्स के सिलेबस को देखना चाहते हैं तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो है जहां पर आप उसकी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू वर्क अपॉन द पार्ट कि इस एग्जाम का ओवरऑल जो आप कह सकते हो ब्रेन मैपिंग क्या है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है. This is eligibility criteria. The next point that comes is इसकी eligibility क्या है. First of all, you need to be a citizen of India. साथ ही साथ इसकी जो age limit है that is 21 to 30 years. So make sure the particular eligibility criteria for the general is 21 to 30 years. It may vary for the quotas there. It can be for SC, OBC, उनके लिए extensions available हैं. साथ ही साथ और क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जिसका हमें ध्यान रखना है. So सबसे पहली चीज आ जाती है कि जो बैचलर डिग्री है आपके पास होनी चाहिए. बैचलर्स डिग्री में प्रीवियस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिफाइन की थी. द मिनिमम जो आपकी परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो उन्होंने डिफाइन किया था. सो गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. बैचलर डिग्री आपकी इसमें रिक्वायर्ड है, मतलब प्लस टू के बाद आपने किसी ना किसी डिसिप्लिन के अंदर एक स्पेसिफिक डिग्री की होनी चाहिए. अब वो डिग्रीज को लेकर आप जनरल वाला तो दे सकते हैं, लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक वाले पेपर्स की बात करते हैं उसके लिए आपको वो स्पेसिफिक डिग्री करना जरूरी है. सो दिस इज वेयर यू नीड टू नो कि एग्जैक्टली आपके पास कौन सी डिग्री है. अगर आप जनरल की बात करते हैं, जनरल में उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था कि जो आपकी बैचलर डिग्री है वो किसी में भी हो लेकिन मिनिमम 50% होने चाहिए. अगर आपका जनरल में आपकी जो जनरल डिग्री है, अगर आप जनरल बैचलर डिग्री की बात कर रहे हो उसमें आपके 50% नहीं थे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के तो अपने लेके आए 50% है. फॉर द SC, ST एंड PWD उनके लिए क्या आ जाता है, दैट इज 45%. साथ ही साथ PhD वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इवन CA, CS भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. उनकी स्पेसिफिक पोस्ट भी निकलती है RDBS के अंडर, दैट इज रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के अंडर. सो ये मैं भी जनरल वाली चीज की रिगार्डिंग बात कर रही हूँ. स्पेसिफिक पर विल बी कमिंग टू सम अदर वीडियो. टिल नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए जो रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के अंदर होगा, RDBS के अंडर. उनके अंदर आप कौन कौन से डिग्री वाले हैं जो कि जनरल में RDBS के जो पोजीशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आपके पास जनरल बैचलर्स डिग्री है वो आपकी 50%, अगर आप SC, ST या PWBD में है तो आपके पास 45% होना चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो 50% अबव होनी चाहिए. CA, CS और ये आपके पास दोनों का बैचलर डिग्री जरूर होना चाहिए. दैट इज व्हाट दे हैव स्पेसिफाइड. और साथ ही साथ 2 ईयर फुल टाइम PG डिप्लोमा आपके पास होगा तो भी चलेगा. इसकी स्पेसिफिक HRD वाले भी आपके इसके अंदर पोस्ट निकलती है. फुल टाइम MBA डिग्री आपने की होनी चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And साथ साथ UGC with bachelor's degree in any discipline. So this is where they have defined कि minimum आपके पास bachelor's तो होनी चाहिए 45% या 50% depending upon the category there. So this is the first thing that they have stated for this particular position of RDBS. What next? इसकी prelims की पूरी डिटेल क्या है. प्रीलिम्स आपके लिए MCQ बेस्ड रहता है, प्योर MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा जहां पर आपकी ड्यूरेशन 120 मिनट्स की है और आपका एग्जाम 200 मार्क का है. सो दिस इज वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यहाँ पर देखिए, सब में 20 मार्क्स हैं. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अबव 20 मार्क्स आपको दिख रही हैं. इंग्लिश है नंबर 1, इंग्लिश 40 मार्क्स की है. नंबर 2, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आपके पास 40 मार्क्स का है.
थर्ड इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये तीन चीजें जो हैं, ओनली दीज थ्री थिंग्स आर द वंस जिनके ऊपर आपका मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए। बिकॉज अगर मैं टेक्निकली बात करूं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 मार्क का है, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क की है, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क की है, क्वांट एप्टीट्यूड फिर 20 मार्क का है। इसका मतलब अगर मैं इस पेपर को अपने कंट्रोल में लेना चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, तो मुझे सबसे पहला फोकस 1, 2 एंड 3 पर रखना है। आपका 120 मार्क्स का पेपर तो ये रहा, इंग्लिश, एक ईएसआई और एआरडी, तीनों को मिलाकर आपके पास कितना बन जाता है 120। रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास 20, 20, 20 एंड दीज। मतलब एक तरफ ये तीन सब्जेक्ट्स और बाकी तरफ आपका बचा हुआ पेपर। इफ यू वर्क ओनली ऑन दीज सब्जेक्ट्स विद हार्ड कोर प्रिपरेशन, तो भी आपका मैक्सिमम पेपर आपका निकल सकता है, क्योंकि यही सब चीजें आपके मेंस में, मतलब इसका जो फेज 2 आ जाता है प्रीलिम्स के बाद, उसमें भी यही सेम चीजें हैं, बट आपको इनकी नॉलेज जितनी ज्यादा होगी उतना आपको ज्यादा फायदा रहता है। अगेन दिस एग्जामिनेशन हैज अ बेनिफिट दैट इफ आई एम समवन जिसको डर लगता है कि अच्छा ये लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट वाली चीज मुझे बहुत डराती है, तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर्स अच्छे से कर लीजिए। टेस्ट ऑफ रीजनिंग का अगर आपको थोड़ा सा कम आता है, बेस प्रिपेयर कर लीजिए। क्वांट अगर आपको कम आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, एंड एआरडी है। This really helps you a lot in terms of the preparation. ठीक है, so this is where we can define the part of NABARD grade A. So next point हमारे पास क्या आ जाता है, प्रीलिम्स के बाद अगला लेवल क्या है। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, प्रीलिम्स के बाद नेक्स्ट लेवल इज योर मेंस। मेंस के अंदर आपको 2 पेपर देने हैं। पहला पेपर आपका रहेगा इंग्लिश का, ये पेपर 100 मार्क का रहेगा और इसके लिए 1.5 आवर आपके पास होगा। ये पेपर ऑनलाइन होगा, मतलब आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स यहाँ पर वर्क करने वाली हैं, और इसके अंदर एनालिटिकल एंड ड्राफ्टिंग एबिलिटीज जो हैं वो चेक होंगी। कैसे? आपके लिए प्रेसी राइटिंग आ सकती है, ऐसे राइटिंग आ सकती है, पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है, लेटर राइटिंग आ सकता है। दिस इज द एंटायर इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द NABARD grade A एग्जैक्ट द नोटिफिकेशन व्हिच वाज इशूड इन 2020। सो आपके पास 2020 का है। एज soon as the 2021 notification comes out, we'll be definitely updating you. But till then, अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं तो याद रखिएगा, as soon as ये नोटिफिकेशन निकाल रहे थे पिछले कुछ समय में, उसके कुछ समय बाद ही ये पेपर भी कंडक्ट करवा रहे थे, तो आपके पास समय कम होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू कीप ऑन वर्किंग, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप नोटिफिकेशन से पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मेंस का एक इंपॉर्टेंट चीज, जनरल इंग्लिश आपके पास आ जाती है। अगेन इंग्लिश पहले पढ़ी है तो आपको यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स इतने स्ट्रांग रहेंगे, आपका ये सेकंड जो मेंस वाला लेवल है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, मेंस का लेवल डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ है, प्रीलिम्स के लिए आपको इस बार ये चीज जरूर देखना है कि आप प्रीलिम्स में अच्छे कट ऑफ से आप उसको क्लियर कर ले, लेकिन उसके बाद प्रीलिम्स का कोई रोल नहीं है, उसके बाद सब रोल मेंस का है और इंटरव्यू का है। जब हम इसकी बात करते हैं, एक पोर्शन तो हो गया, दूसरा पोर्शन जो है वो जनरल डिसिप्लिन वालों के लिए जो है, जिसके रिगार्डिंग वो भी चीज मैंने आपको बताई, वहां पर आपको देखिए ईएसआई और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अगेन यही दोनों आ रहे हैं। सो अगर आपको पेपर में स्पेसिफिकली यही दोनों चीजें दिखनी है, 3 चीजें ही आई, इंग्लिश स्टिल कंटिन्यूड, एआरडी स्टिल कंटिन्यूड एंड ईएसआई स्टिल कंटिन्यूड, ये 3 सब्जेक्ट्स पर अगर आपकी होल्ड आ गई तो आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम रुक नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी इन चीजों पर आपकी वर्किंग है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग व्हिच विल स्टॉप यू एज अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ NABARD। ठीक है, सो ये आ जाएगा। अब आपके पास ये वाला भी, मतलब जो मेंस है वो 100 मार्क्स का नहीं है, वो भी 200 मार्क्स का है, और आपका 1.5 आवर किस चीज का है, 1.5 आवर इज प्योरली डेडिकेटेड टूवर्ड्स आपका द 1.5 आवर फॉर इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तरफ, और 100 मार्क्स का पेपर हो गया आपका एमसीक्यूज का इन 2 टर्म्स के पीछे, दिस ईएसआई एंड एग्रीकल्चरल इन रूरल डेवलपमेंट। अगर आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम देंगे तो उसका आपको अलग से एग्जाम होगा, स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन का। ठीक है, तो उसके एग्जाम अलग से होंगे। सो देन आपका जो मेंस है वो 3 आवर्स का हो गया, 1.5 आवर, 1.5 आवर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीलिम्स एंड द मेंस? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और मेंस के लिए अगर सोच रही हूं तो उसके लिए क्या होगा। याद रखिए, प्रीलिम्स के अंदर आपके पास 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, दोनों पेपर आपके बाइलिंगुअल है।
मतलब हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, एक्सेप्ट द पोर्शन ऑफ इंग्लिश। इसका सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा सो दैट यू क्लियर दिस पर्टिकुलर प्रीलिम पोर्शंस। और साथ साथ इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल में ऐड नहीं होते, मतलब बस आपको इस पेपर के अंदर क्लियर करना है। आपको सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा होगा, आपको सिर्फ ये प्रीलिम्स का जो लेवल है इसको क्लियर करना है, रेस्ट इसके बाद इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ते। इसके बाद जो नंबर जुड़ते हैं वो है मेंस के। याद रखिएगा, अगर कोई 2 स्टूडेंट्स हुए, मतलब देयर इज वन पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसका ये 225 का टोटल बन जाता है, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम है, इसके बाद आपका 25 मार्क्स का इंटरव्यू है। जब आप इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, किसी 2 पर्टिकुलर पर्सन के मान लीजिए 176 और 176 आ गए, दोनों सेम स्कोर पर हैं, और अभी हमें ये देखना है कि विच पर्टिकुलर पर्सन वी आर गोइंग टू चूज। दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइड इन देयर नोटिफिकेशन, अगर उनका ओवरऑल स्कोर सेम आ गया तो हम उसको चूज करेंगे जिसने मेंस में ज्यादा स्कोर किया होगा, इंटरव्यू नहीं, मेंस में जिसका स्कोर ज्यादा होगा। दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम देयर नोटिफिकेशन। इट हैज बीन स्टेटेड, अगर किसी के इक्वल मार्क्स आते हैं मेन के एग्जामिनेशन में, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन और इन केस ऑफ अ सिमिलर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन ग्रेजुएशन विल बी रैंक्ड अप हायर, उसको वो अपने आप ऊपर ले जाएंगे। इन केस ऑफ फर्दर टाई अप, कैंडिडेट विद सीनियर इन एज विल बी रैंक्ड हायर। इसी के साथ उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया हुआ था कि अगर कोई 2 पर्टिकुलर पर्सन यहां पर मेंस के मार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दिस इज वेयर यू नीड टू सी, अगर किसी के इंटरव्यू और मेंस में जाया जाए तो मेंस चूज होगा, और अगर दोनों के मेंस में भी सेम मार्क्स हो गए तो वो पर्टिकुलर पर्सन चूज होगा जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगी या जो सीनियर रहेगा। सो दिस हैज बीन स्टेटेड इन द एग्जामिनेशन, मतलब आपकी जो बैचलर्स की क्वालिफिकेशन है या आपकी मास्टर्स की क्वालिफिकेशन है प्लस आपके मेंस के एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिटरमिन वेदर यू विल बी अ पार्ट ऑफ NABARD ग्रेड ए और नॉट। दैट इज व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। तो पहली चीज उन्होंने बताई है वो ये कि अगर किसी के 2 लोगों के सेम नंबर आ गए तो इंटरव्यू नहीं, मेंस में जो आपके मार्क्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर किसी के मेंस में भी सेम मार्क्स आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनकी क्वालिफिकेशन को देखेंगे, और या फिर अगर दोनों की क्वालिफिकेशन भी सिमिलर आ जाती है कोई बात नहीं, फिर हम चले जाएंगे उनकी रैंक के बेस पर, जो एज में ज्यादा होगा और वहां पर रैंक, ठीक है, वो आ जाएगा। Now, this is what we can say about the prelims and as well as the mains. अब याद रखिएगा, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव पर भी वर्क करना है। अगर आप उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर वर्क करते हैं देन यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन अ वेरी गुड वे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। ये ना हो कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए वो बहुत जल्दी एग्जाम करवाने वाले हैं। कोविड सिनेरियो डेफिनेटली चल रहा है, इवन इन दैट केस यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि अगर आप पढ़ना शुरू अभी से कर देंगे तो डेफिनेटली आपको एक कटिंग एज मिल जाती है ओवर द अदर पीपल। एंड एट द सेम टाइम हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं फॉर NABARD ग्रेड ए। सो NABARD ग्रेड ए का अभी पीडीएफ के कोर्सेज पूरी तरीके से अभी शुरू चुके हैं। व्हाट यू कैन डू इज आप हमारे पोर्टल पर जाकर NABARD ग्रेड ए के जो कोर्सेज हैं उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको हमारे पेड कोर्सेज के अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। सो आप अगर इनमें से कोई भी चीज रिव्यू करना चाहते हैं यू कैन गो हेड एंड यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी ब्रिंगिंग सम मोर ऑफ द फैक्ट्स एज वेल एज द डिटेल्स ऑफ NABARD ग्रेड ए। एज सून एज द नोटिफिकेशन कम्स हम और अपडेट्स आते रहेंगे। सो आई विल बी मीटिंग यू सून गाइस, थैंक यू सो मच एंड बकल अप। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो आपको एक कटिंग एज जरूर मिल जाता है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।